स्ट्रेट लाइन की इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेंस में आया है आपके। ठीक है। आईआईटी वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनाकर देते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, दो लाइनें हैं इस प्रकार की। ये लेट कर लेते हैं, लाइन L1 है और ये लाइन कितना है, L2 है। ठीक है। लाइन L1 के बिलो एक पॉइंट P है और एबव है वही पॉइंट P लाइन L2 की। ठीक है। और बताया जा रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है लाइन L1 से P पर यूनिट डिस्टेंस है, लाइन L2 से P पर क्या है, यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, 100 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि P का कोऑर्डिनेट कितना है, अल्फा बीटा है। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो कंडीशंस गिवन है इसमें, इन कंडीशंस का यूज करके हम क्या काम करने वाले हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ये 100 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आसानी से हमको मिल जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, लाइन L1 लेते हैं। लाइन L1 कितना है हमारे पास, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 है। इसमें अगर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट में इक्वल्स टू कितना है, 1 है। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 अपॉन 5 आएगा, इक्वल टू हम कर देंगे तो हमें 3 अल्फा माइनस 4 बीटा यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा प्लस 7 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लाइन L2 अगर हम कंसीडर करते हैं, लाइन L2 क्या है हमारे पास, 8x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की। 8 अल्फा 6 बीटा प्लस 11 अपॉन अंडर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 इक्वल टू ये 10 होगा। तो ट्रांसपोज करेंगे तो 8 अल्फा 6 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये हमारे पास। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लें तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 7 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से 3 अल्फा इक्वल टू 4 बीटा माइनस 7, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 बीटा माइनस 7 अपॉन 3। तो ये अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम रख देंगे। तो कितना आएगा, 8 4 बीटा माइनस 7 बाई 3 प्लस 6 बीटा है प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 जा 32 बीटा माइनस 8 7 जा 56। ठीक है। अब 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये बचा 32 और 18 ऐड करेंगे तो 50 बीटा हो जाएगा। और यहाँ से माइनस 56 और प्लस 3 है तो ये माइनस 53 इक्वल टू 0। यानी बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 53 अपॉन 50। ठीक है। एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 4 बीटा माइनस 7 अपॉन 3 है, 4। तो बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 53 अपॉन 50 माइनस 7 अपॉन 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा हमें। तो क्या काम करना है, 4 का मल्टीप्लाई नहीं, थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, 2 टू सा और 25 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल, 53 टू सा कितना हो जाएगा, 106 माइनस और 25 7 जा 175 और अपान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में वैल्यू देगा। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, ये 9 हो गया। ठीक है। और कितना आ रहा है, 16 बचेगा, 10 यानी 6 और 3 इंटू 25, 3 से कैंसिल होगा ये, 3 टू जा 3 3 जा यानी माइनस 23 अपॉन 25। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, 100 अल्फा प्लस बीटा। देखते हैं क्या आंसर आने वाला है हमारे पास। तो अल्फा के प्लेस पे माइनस 23 अपॉन 25
प्लस बीटा के प्लेस पे कितना है 53/50। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 100 हो गया। ठीक है, तो 100 कॉमन कर लेंगे हम, 100/100, और इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 23 है, यानी 23 92 माइनस में होगा, ये 106 आ गया। ठीक है, 100 तो कैंसिल हो गया, और टोटल सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी हमको मिल रही है यहाँ पर 106 है, माइनस ये यानी कि 14 आ रहा है। ये 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करेंगे। ओके।